स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। साउथ अफ्रीका में हुआ 15th ब्रिक्स समिट कई पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहा। आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक ये पहली बार था कि ब्रिक्स समिट इन पर्सन हुआ हो। 3 इयर्स ऑफ द वर्चुअल मीटिंग के बाद जोहान्सबर्ग में हुए इस फिजिकल समिट में कई बिग डिसीजंस फाइनलाइज हुए। These decisions are not only important for BRICS countries, but also going to affect on world politics. तो आज इस वीडियो में बात ब्रिक्स मीटिंग के इन्हीं आउटकम्स की होगी। वेलकम टू स्टडी IQ, आप देख रहे हैं जियो पल्स। मैं हूं आपके साथ शिवानी। As you all know, abbreviation of BRICS is B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China and S for South Africa. 5 कंट्रीज के इस ग्रुप में वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट से लेकर कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशंस और डिसीजंस लिए जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा डिसीजन हुआ ब्रिक्स 2023 में, जब ब्रिक्स की टीम में 6 न्यू कंट्रीज को ऐड किया गया। UAE, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया। ये वो 6 कंट्रीज हैं जिन्हें ब्रिक्स में इंक्लूड करने पर एग्रीमेंट हुआ है। 2011 के बाद ये ब्रिक्स का सेकेंड एक्सपेंशन होगा। ये कंट्रीज जनवरी 2024 में ब्रिक्स क्लब का हिस्सा बनेंगी और कंट्रीज को ब्रिक्स में इंक्लूड करने का डिसीजन समिट के एंड में लिया गया। 11th आवर में लिए गए इस डिसीजन के थ्रू ग्लोबल साउथ ब्लॉक को और पावरफुल बनाना मेन एम रहा। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस एक्सपेंशन को हिस्टोरिक बताया। चाइना एंड रशिया वांट्स मोर कंट्रीज इन ब्रिक्स। वहीं इंडिया एंड ब्राजील कंट्रीज को लेकर थोड़े चूजी हैं। इंडिया को स्पेशली लगता है कि ब्रिक्स की एक्सक्लूसिविटी बनी रहना बेहद जरूरी है। ब्रिक्स का पार्ट बनने के लिए होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका को ओवर 14 कंट्रीज ने अप्रोच किया था। इसमें से 22 ने ऑफिशियली लेटर लिखकर अप्रोच किया। ब्रिक्स में न्यू कंट्रीज को ऐड किया जाना कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रीज पर जियोपॉलिटिकल काउंटरवेट भी है। बट जैसा कि होता आया है, एक ग्रुप में सभी के ओपिनियन एक जैसे नहीं होते। इस एक्सपेंशन पर भी सभी की ओपिनियन डिफरेंट आ रही है। लाइक ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेस है कि किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज से नहीं बल्कि खुद को एक्सेल करने की। ब्रिक्स के इस एक्सपेंशन को साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा फर्स्ट फेज का एक्सटेंशन मानते हैं। इट मीन्स कि इन कमिंग ईयर्स ये और एक्सपेंड होगा। इवन कि PM मोदी भी ब्रिक्स के न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ काम करने के लिए रेडी हैं। एक्चुअली ब्रिक्स किसी भी टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स जस्ट अ समिट। एक समिट जहां ये कंट्रीज मिलती हैं। ब्रिक्स का नेक्स्ट समिट कहां होगा ये भी इनके नाम के अल्फाबेट से ही डिसाइड होता है। इट मीन्स कि इस बार S, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका में हुआ है, तो कहा जा सकता है कि नेक्स्ट ईयर B यानी कि ब्राजील में होगा। ब्रिक्स के एनुअल समिट के साथ साथ इस अम्ब्रेला के अंडर एनुअली ओवर 100 सेक्टोरल मीटिंग्स भी होती हैं। ब्रिक्स के जेनेसिस की अगर बात करें तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ब्रिक्स के बारे में बात इन 2001 गोल्डमैन शेयर्स के इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने की थी। जिम ओ'नील ने इन 5 कंट्रीज की एक साथ इकोनॉमिक ग्रोथ पर डिस्कशन किया था। इस रिपोर्ट में इन सभी कंट्रीज के कलेक्टिव एफर्ट्स और ग्रोथ के फ्यूचर पर डिटेल्ड रिसर्च भी की थी। जिम ओ'नील की इस रिपोर्ट के 5 इयर्स लेटर 2006 में UN जनरल असेंबली की एनुअल जनरल डिबेट के बाद 4 कंट्रीज ने इनफॉर्मली ही बट इस बारे में सोचा और डिस्कस किया और ये डिस्कशन सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में रशिया में हुआ। फर्स्ट समिट में ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के रिफॉर्म पर डिस्कशन हुआ। ये ब्रिक्स टिल सेकेंड समिट ब्रिक था, बट इन थर्ड समिट ये ब्रिक्स बना। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका इन 2011 इससे जुड़ गया। ब्रिक्स के ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो इसमें मेन है एक सस्टेनेबल, इक्विटेबल और म्यूचुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिससे सभी कंट्रीज को बेनिफिट हो। ब्रिक्स का हर डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो हर कंट्री को प्रॉफिट पहुंचाता हो एंड ईच कंट्री एग्री टू इट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रिक्स एक प्रॉमिसिंग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल एंटिटी के रूप में सामने आया। हम ये कह सकते हैं कि इसका एम केवल फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है। ब्रिक्स के मेन एरिया ऑफ वर्क में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के अलावा पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एंड कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म इंक्लूडेड है। ब्रिक्स का फॉर्मेशन वर्ल्ड की 5 डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक स्टेज पर लाने के लिए हुआ था।
ये वो 5 कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन को कवर करती है। साथ ही वर्ल्ड जीडीपी का 23% और वर्ल्ड वाइड बिजनेस का 16% इन 5 कंट्रीज से ही आता है। जनवरी 2024 में न्यू 6 कंट्रीज के इंक्लूड होते ही ब्रिक्स की जीडीपी में उछाल आएगा और वो 36% पर पहुंच जाएगी। साथ ही ब्रिक्स वर्ल्ड की 46% पॉपुलेशन को कवर भी करेगा। ब्रिक्स में डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट प्रपोजल्स भी देती है, जैसे कि ब्राजील ने ब्रिक्स करेंसी का प्रपोजल दिया। ऑल्दो किसी कंट्री ने इसे माना नहीं और हर कंट्री ने क्लियर सिग्नल दिए कि वो अपनी नेटिव करेंसी से ही ट्रेड करना चाहती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स कंट्री बिजनेस तो करेंगी, बट वो पावरफुल अमेरिकी डॉलर का यूज नहीं करेंगी। अमेरिकी ग्रिप को कम करना ब्रिक्स का एक मेन मोटिव बनता दिखाई दे रहा है। ब्रिक्स के न्यू एक्सपेंशन से भी यही क्लियर हो रहा है। ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स में से कुछ वर्ल्ड के लीडिंग एनर्जी एक्सपोर्टर्स हैं। सऊदी अरेबिया एंड यूएई आर न्यू ब्रिक्स मेंबर्स। ये दोनों कंट्रीज वर्ल्ड की बिगेस्ट एनर्जी एक्सपोर्टर हैं। इन एनर्जी सेक्टर ईरान भी पीछे नहीं है एंड ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर ब्राजील तो इस फील्ड में पहले से ही है। इन कंट्रीज के इस नए कोलैबोरेशन से नॉट ओनली इन ब्रिक्स कंट्रीज बट ऑल्सो फॉर होल वर्ल्ड कई पॉजिटिव चेंजेस की उम्मीद है। इन कंट्रीज के ब्रिक्स ज्वाइन करने के पीछे मेन रोल चाइना का है। वी कैन से दैट ये ब्रिक्स में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस ही है एंड चाइना को सपोर्ट मिल रहा है रशिया का। वही ब्रिक्स में शामिल अर्जेंटीना को पहले से ही ब्राजील का सपोर्ट मिला हुआ है। एक्सपर्ट्स की ओपिनियन में अब ब्रिक्स में किसी भी पॉइंट पर डिसीजन लेना डिफिकल्ट होगा। नाउ इन ब्रिक्स आफ्टर चाइना एंड इंडिया, ईरान एंड सऊदी अरेबिया भी जियोपॉलिटिकल राइवल ही हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाई दीज कंट्रीज वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ऐसा क्या है ब्रिक्स में जो ये अराउंड 40 कंट्रीज ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहती हैं। एक्चुअली में ये पूरा गेम है जियोपॉलिटिकल पावर बनने का। वेस्ट डोमिनेटेड इस वर्ल्ड में अब ग्लोबल साउथ अपने पावर को प्रूव करने में लगा हुआ है। WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशंस सभी वेस्ट डोमिनेटेड हैं। ऐसे में ग्लोबल साउथ की ये कंट्रीज कब तक इस बात का वेट करती कि उन्हें इन ग्रुप्स में ऐड किया जाए या उन्हें प्रेफरेंस दी जाए। सो ब्रिक्स एक ऐसा स्टेज बन सकता है जहां वर्ल्ड के साउथ पार्ट को वॉइस रेज करने का मौका मिलेगा। मेनी कंट्रीज आर पजल्ड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। इन कंट्रीज को फील होने लगा है कि उन्हें विदाउट नेगिंग मच बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। सो इन दैट केस जो कंट्रीज ब्रिक्स में ऐड होना चाहती हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक से हेल्प चाह रही हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई सडनली ये ग्लोबल साउथ एक डिफरेंट एंड पावरफुल ग्रुप चाहता है। वी कैन से दैट COVID play an important role here. During COVID pandemic and even after pandemic, many Western countries limit their resources to itself only, especially vaccines and other life-saving drugs. Cutting off life-saving drug was the concern for many global South countries. Iran and Saudi Arabia clearly want to lower down the influence of America on them. If we talk about Argentina, तो ये country इस टाइम फॉरेन करेंसी के क्रंच से ओवरकम करने में लगी हुई है। अर्जेंटीना IMF से लोन भी डिमांड कर रही है। ऐसे में अर्जेंटीना के सपोर्टर ब्राजील को लगता है कि वो उसे IMF के ट्रैप से बचा सकता है एंड उसे ब्रिक्स से सपोर्ट दिलवा सकता है। ब्रिक्स इजी एंड फ्लेक्सिबल कंडीशंस पर लोन देने के लिए एग्री कर सकता है। इथियोपिया ऑल्सो वांट टू ग्रो इकोनॉमिकली। करेंटली इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका। मोर और लेस वी कैन से ये कंट्रीज जो इकोनॉमिकली ग्रो करना चाह रही हैं वांट सपोर्ट फ्रॉम न्यू डेवलपमेंट बैंक और द ब्रिक्स बैंक। इन करंट सिनेरियो इंडिया ने इस एक्सपेंशन से एग्री किया है, बट ये एक्सपेंशन क्या इंडिया के लिए प्रॉफिटेबल है? ब्रिक्स में और कंट्रीज को ऐड करना मेनली चाइना एंड रशिया का गेम प्लान है। चाइना अपनी करेंसी युआन को डॉलर के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। चाइना G7 कंट्रीज एंड अदर यूएसए डोमिनेटिंग ग्रुप्स के अगेंस्ट एक ग्रुप चाहता है। इस गेम प्लान में रशिया भी चाइना को सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन वॉर से बैकफुट पर आए रशिया को भी चाइना का सपोर्ट मिल रहा है, बट इंडिया क्या ऐसे ग्रुप में रहने के लिए रेडी है जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा होता दिख रहा हो? वर्ल्ड पॉलिटिक्स के इस गेम में इंडिया सर्टेनली अमेरिका के अगेंस्ट नहीं होना चाहेगा। नाउ इफ यू लुक एट अदर हाई पॉइंट ऑफ ब्रिक्स समिट तो उसमें चंद्रयान 3 की सक्सेस भी इंक्लूडेड है। Along with it,
पीएम मोदी का फर्स्ट डे का ही एड्रेस भी टॉक ऑफ द टाउन रहा। ब्रिक्स समिट के फर्स्ट डे बिजनेस फोरम लीडर डायलॉग में पीएम मोदी ने इस बात को स्ट्रांगली कहा कि इंडिया बहुत ही जल्द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। पीएम ने स्ट्रांगली ये भी कहा कि इंडिया ने पैंडेमिक को भी अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लिया है। ब्रिक्स के पार्टनर कंट्रीज रशिया एंड चाइना इस टाइम क्रूशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इस समिट में वर्चुअली जुड़े बिकॉज यूक्रेन वॉर के केस में उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अरेस्ट वारंट है। वहीं फर्स्ट डे के इस फोरम में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि करंटली वर्ल्ड ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रहा है जिससे ह्यूमन सोसाइटी पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। इंडिया के मून मिशन की सक्सेस ब्रिक्स के इस 3 डे के समिट का हाई पॉइंट रही। होस्ट कंट्री साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा ने तो ये कहा कि दिस फॉर द ब्रिक्स फैमिली इज अ मोमेंटस मोमेंट। ब्रिक्स ब्लॉक ऑलरेडी रिमोट सेंसिंग डेटा की शेयरिंग पर एग्री कर चुका है। ये एग्रीमेंट 2021 में हुआ था। आफ्टर द एग्रीमेंट, ब्रिक्स ज्वाइंट कमिटी ऑन स्पेस कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। BRICS is a changing on a fast pace. In 2024, the summit will be very different. BRICS में ऐड हुई न्यू 6 कंट्रीज क्या कुछ न्यू अपने साथ लाती हैं एंड कैसे अपनी एक पोजीशन बनाती है, ये देखने लायक होगा। ईयर 2024 इंडिया के लिए भी चेंजिंग ईयर होने वाला है। जनरल इलेक्शंस, न्यू गवर्नमेंट के बीच जियोपॉलिटिकली वेयर वी आर गोइंग टू स्टैंड। आज के जियोपल्स में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।